ओके, आपको स्क्रीन आ रहा है कि नहीं अभी? नहीं सर, अभी अक्षय में हूँ। जस्ट ओके, नाउ कैन यू सी? यस इज बिल्कुल। अच्छा, ओके। तो बेसिकली एसएपी एक सॉफ्टवेयर है, इट्स एन एप्लीकेशन। इट इज़ अ ईआरपी एप्लीकेशन। ईआरपी क्या होता है? इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। और इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं बेसिकली इनका पर्पस होता है कि आपके जो कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं या फिर आपके जैसे मल्टीपल ऑफिसेज हैं, मल्टीपल आपके प्रोडक्शन प्लांट्स हैं, तो इन सबको इंटीग्रेट करता है। तो सारे डिपार्टमेंट्स आपस में इंटीग्रेटेड रहते हैं, सारे डिफरेंट जो आपके ऑफिसेज हैं, प्लांट्स हैं, प्रोडक्शन प्लांट्स, तो सब इंटीग्रेटेड रहते हैं। और सब में आपस में रियल टाइम बेस पे डेटा अवेलेबल होता है, और रिपोर्ट्स वगैरह सब रियल टाइम बेस पे अवेलेबल रहती हैं। सो बेसिकली लाइक, जैसे आपके आप सेल्स डिपार्टमेंट में जैसे काम करते हो, या फिर लेट से कस्टमर सर्विस में हो। सो अगर एसएपी सिस्टम यूज़ हो रहा है तो आप डायरेक्टली अपना जो भी और आपके पास ऑर्डर आया, तो आप सिस्टम में उसकी डेटा एंट्री करोगे, डायरेक्टली आप उसमें सिस्टम में एंट्री ऑर्डर एंट्री करोगे। और उसके बाद जो आपका डिलीवरी डिपार्टमेंट है या फिर जो शिपिंग वगैरह देखता है, उस डिपार्टमेंट को ऑटोमेटिकली ये इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि आपने, एक मिनट इसको मैं हाइड कर देता हूँ। हाँ, ओके, आपको स्क्रीन आ रही है ना? यस यस सर। ओके, ओके। तो हाँ, सो बेसिकली जैसे आपने ऑर्डर एंट्री करी सिस्टम में, तो आपने ऑर्डर एंट्री करी तो आपका जो शिपिंग डिपार्टमेंट है उनको ऑटोमेटिकली ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि एक ऑर्डर क्रिएट हुआ है, और इस प्रोडक्ट की या फिर इस मटेरियल की हमें सो एंड सो डेट पे डिलीवरी करनी है। और हमारा कस्टमर कौन है, किसको हमें डिलीवरी करनी है, किस डेट पे करनी है, तो आपकी जो शिपिंग डिपार्टमेंट है उसको अपने आप ये सिस्टम में इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। आपको मतलब मैनुअली उनको इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका मैनुअल कम्युनिकेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा, एंड इट विल बी मोर सिस्टमेटिक। सो आपका ऑलरेडी अपने आप शिपिंग डिपार्टमेंट वालों को इंफॉर्मेशन मिल गई कि ऑर्डर रेज हुआ है, एंड दे विल स्टार्ट, वो अपना डिलीवरी शिपिंग शिपमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। तो एक बार जब आपकी डिलीवरी प्रोसेस और शिपमेंट प्रोसेस जब कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद में आपकी जो फाइनेंस टीम है उनको इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली सिस्टम में दिख जाएगी कि ओके, हमने इस ऑर्डर की डिलीवरी कर दी है, इसकी हमने शिपमेंट प्रोसेस कर दी है, कस्टमर को माल मिल गया है, और अब हम इसका बिल, हमें इसका इनवॉइस रेस करनी है कस्टमर को। तो आप अपनी इनवॉइस भेज दोगे कस्टमर को, और जो आपकी शिप जो आपका फाइनेंस टीम है उनको वो इनवॉइस भेज देंगे, और उसके बाद में आप वहाँ से पेमेंट रिसीव करोगे। फिर आपकी जो कलेक्शंस टीम है वो आप उनसे कस्टमर से फाइनेंस फॉलो अप करके पेमेंट कलेक्शन वगैरह करेगी। सो ये हो गया एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है, मान लीजिए आप जैसे कस्टमर सर्विस में हो या फिर एनी डिपार्टमेंट, तो आपके पास कोई क्वेरी आ रही है कस्टमर की, तो आप सीधे उसको सिस्टम में डालोगे, और जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उसके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। कुछ कंप्लेंट आ रही है या फिर कोई सेल्स क्वेरी आ रही है, या फिर कोई इन जनरल कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है किसी स्पेसिफिक प्रोसेस के बारे में, एनी कस्टमर और प्रोस्पेक्ट, कुछ भी इंफॉर्मेशन आपके पास आई तो आप उसको सिस्टम में डालोगे, और फिर वो कंसर्न टीम के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी।
फिर अभी नाउ एसएपी में जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, तो हर डिपार्टमेंट, जैसे आपका सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, एचआर डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन, तो एक किसी भी कंपनी में ये सब डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो हर डिपार्टमेंट के लिए एसएपी ने एक मॉड्यूल बना रखा है, और उस मॉड्यूल को से रिलेटेड जितना भी आपका कस्टमाइजेशन है और उसको जो इम्प्लीमेंट करने का काम है, वो एसएपी के जो फंक्शनल कंसल्टेंट्स हैं लाइक अस, वो लोग हम लोग करते हैं। जैसे एसडी मॉड्यूल है, जितना भी एस जैसे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल का जो भी कस्टमाइजेशन हो गया, या फिर जितना कुछ भी हमें सिस्टम में डिफाइन करना है, तो वो हम लोग करेंगे, फंक्शनल कंसल्टेंट्स। सिमिलरली हर डिपार्टमेंट का एक एक मॉड्यूल है, मटेरियल्स मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट के लिए एक मॉड्यूल है, फाइनेंस का एक अलग मॉड्यूल है। तो हर मॉड्यूल्स अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज एसएपी ने मॉड्यूल्स बना रखे हैं। तो अभी हम लोग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल के बारे में देखेंगे। वी विल गो टू दिस प्रेजेंटेशन अभी। हाँ, जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, इस पिक्चर में, कि कस्टमर ने सबसे पहले आपके पास रिक्वेस्ट किया, आपसे कस्टमर ने इंक्वायरी करी, उसके बाद में आपने कस्टमर ने आपको सेल्स ऑर्डर दिया, सेल्स ऑर्डर आया आपके पास, फिर आपने उसकी शिपिंग करी, शिपिंग को ही, इसको डिलीवरी भी कहते हैं एसएपी में, शिपिंग प्रोसेस या डिलीवरी प्रोसेस वो करी आपने। और उसके बाद आपने कस्टमर को बिलिंग रेज करी, और बिलिंग को ही इनवॉइस भी कहते हैं, इनवॉइस एंड बिलिंग इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। सो उसके बाद में कैश प्रोसेसिंग, आपको जब आप इनवॉइस भेजोगे तो कस्टमर आपको इनवॉइस भेजेगा, फिर आप उसको पेमेंट सिस्टम में रिसीव करोगे। सो ये जितने भी जो जो ग्रीन वाले पार्ट है, सेल्स ऑर्डर, शिपिंग, बिलिंग, ये तीनों हमें सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल में कवर करने हैं। मतलब सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल आपका ये तीन प्रोसेसेस कवर करता है। जितनी भी आपकी सेल्स रिलेटेड प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रोसेस होती हैं, वो कवर करता है। फिर आपका जो शिपिंग और डिलीवरी रिलेटेड प्रोसेसेस हैं, वो भी एसडी में कवर होती हैं। और फिर आपकी बिलिंग रिलेटेड प्रोसेसेस, इनवॉइस जो क्रिएशन वाला पार्ट होता है, वो बिलिंग में वो आपका एसडी में आता है। तो ये ग्रीन वाले जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। और इसको कलेक्टिवली हम लॉजिस्टिक्स भी कहते हैं। मतलब लॉजिस्टिक्स इज अ लार्जर टर्म, लॉजिस्टिक्स में आपके एमएम मॉड्यूल भी आ जाता है, एसडी भी आता है, सप्लाई चेन के और जो दूसरे मॉड्यूल्स हैं वो भी आ जाते हैं। सो जो ग्रीन वाले हैं, ये हमारे एसडी के पार्ट हैं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल। अभी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स मतलब व्हाट इज सेल्स? बेसिकली द एक्सचेंज ऑफ गुड और सर्विसेज फॉर एन अमाउंट ऑफ मनी और इट्स इक्विवेलेंट। मतलब आपने किसी को कुछ गुड्स या फिर कोई सर्विसेज आपने किसी को प्रोवाइड करी, और उसके एवज में आपको जो अमाउंट पेमेंट होता है, जो मनी मिले, जो मनी पे होगा, वो आपका सेल्स, दैट इज अ सेल्स प्रोसेस। मतलब ये गुड्स भी हो सकते हैं, सर्विसेज भी हो सकती हैं। गुड्स में तो आपका जैसे कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट है, जैसे आपकी कंपनी ने एसी बेचा या फ्रिज बेचा, तो कोई भी एक फिजिकल प्रोडक्ट रहेगा, उसके अगेंस्ट में आपको पेमेंट रिसीव होगा। और सर्विसेज, जैसे कुछ सर्विसेज कंपनी होती हैं, जैसे आपकी कोई कंपनी हाउस क्लीनिंग सर्विस दे रही है, या फिर कोई एसी की सर्विसिंग का काम कर रही है, या फिर कोई रेंटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो कोई भी सर्विसेज अगर कंपनी सेल कर रही है, तो वो सर्विस सेल्स है, और वो भी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कवर होता है। तो सेल आपकी दो तरह की होगी, प्रोडक्ट सेल या फिर सर्विस सेल। जो आपकी प्रोडक्ट सेल्स होगी, उसमें आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट भी, उस माल को कस्टमर तक पहुंचाना भी है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का भी देखना है। आपने किसी को कोई फिजिकल प्रोडक्ट, टीवी या फ्रिज बेचा, तो आपको वो कस्टमर की डिलीवरी भी करानी है, उसके घर तक या फिर उसके कंपनी तक आपको वो डिलीवरी करानी है। तो बस यही डिफरेंस है सेल्स और सर्विस में, कि आपका जो फिजिकल प्रोडक्ट है, जब गुड्स होंगे तो उसमें आपको डिलीवरी प्रोसेस भी रहेगा। जब आपकी सर्विस वाला सेल होगा, तो आपका डिलीवरी प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि इट इज़ नॉर्मल सर्विस। आप सर्विस ऑर्डर क्रिएट करोगे और डायरेक्टली इनवॉइस रेस कर दोगे। अगर फिजिकल प्रोडक्ट है तो ऑर्डर बनेगा, उसके बाद में उसकी डिलीवरी प्रोसेस होगी, फिर इनवॉइस बनेगी। तो ये हाई लेवल पे ये डिफरेंस है।
उसके बाद बेसिकली ये इस स्लाइड में ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो सेल्स डिपार्टमेंट है या फिर आपका जो सेल्स टीम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या रहती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो जो आपका सेल्स का बंदा है, जो सेल्स टीम है, उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्डर जनरेट करना और कंपनीज के लिए रेवेन्यू जनरेट करना, ऑर्डर लेके आना और रेवेन्यू रेवेन्यू जनरेट करना। सो सेल्स टीम बेसिकली रेवेन्यू इनेबलर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और जो सेल्स टीम के जो बंदे होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स के साथ में, डिफरेंट कस्टमर्स के साथ में इंटरनली। सो मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो भी उनके पास क्यूरीज आती हैं वो उनके उसके रिस्पॉन्स करते हैं टू कस्टमर्स और टू प्रोस्पेक्ट्स। और जो आपकी सेल्स टीम है वो लोग ही प्रमोशन वगैरह डिफाइन करते हैं। जैसे अगर दिवाली आ रही है तो फिर उसके में कुछ आपको जो प्रमोशंस करने हैं या फिर आपको क्या क्या डिस्काउंट्स देना है, तो ये सेल्स टीम डिफाइन करती है। सिमिलरली क्या क्या टैक्सेस हैं, जैसे आपने मुंबई से बाहर माल बेचा तो उसमें अलग अलग टैक्सेस लगेंगे, तो वो टैक्सेस जो सिस्टम में है वो भी सेल्स टीम के अंडर में ही आता है। सिमिलरली आपके जो कस्टमर्स हैं और जो भी अगर कुछ प्रोडक्ट या सर्विस की इंक्वायरी करेंगे तो उसका इंफॉर्मेशन देंगे। और फिर सेल्स टीम आपकी जो शिपमेंट वाली टीम है, जो आपकी डिलीवरी टीम है, उनके साथ भी इंटरेक्ट करेंगे, उनके साथ भी कस्टमर और डिलीवरी का फॉलो अप वगैरह करेंगे। सो मतलब सेल्स टीम दे विल बी इंटरेक्टिंग विद योर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। फिर एस डी इज मच मोर देन सेल्स ऑर्डर्स। तो जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि सेल्स ऑर्डर्स के साथ साथ आपकी डिलीवरी वाली प्रोसेसेस और आपकी जो इन शिप बिलिंग वाली प्रोसेसेस वो सब भी एस डी में आती हैं। तो सेल्स ऑर्डर इज जस्ट वन पार्ट, बट अदर प्रोसेसेस भी हैं एस डी मॉड्यूल में। फिर जो आपकी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें बेसिकली जो आपका सेल्स पर्सन है व्हाट ही विल डू, ही विल नो अबाउट द कस्टमर। उसको कस्टमर के बारे में जानकारी रहनी चाहिए, ही विल नो द कस्टमर्स। फिर उसको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या क्या वो ऑफर है, ऑफरिंग है, उसके वो पूरी डिटेल्स मालूम होनी चाहिए। फिर आपके टर्म्स ऑफ बिजनेस क्या है, आपका बेसिकली जो पेमेंट टर्म्स होते हैं वो क्या हैं। फिर आपकी यूटिलिटीज़, लाइक आपकी जो स्पेशल आपको कुछ डिस्काउंटिंग वगैरह देनी है या स्पेशल प्राइसिंग है। फिर ऑर्डर रिलेटेड जो ऑर्डर बुकिंग होता है वो सेल्स का बंदा करेगा सिस्टम में और ऑर्डर्स लेके आएगा। देन डिलीवरी और जो डिलीवरी पार्ट और सर्विसेज अगर कुछ सेल कर रहे हैं तो उनका एग्जीक्यूशन का इंश्योर करना। देन आपका बिलिंग, इनवॉइस रेज करना और कलेक्शन करना। तो ये सारे प्रोसेसेस में आपकी सेल्स टीम इन्वॉल्व रहेगी। नाउ यूज सो बेसिकली जो आपका सिस्टम है या आपके जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के पीपल हैं वो इन सब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे, लाइक ऑर्डर बुकिंग, कस्टमर इंटरेक्शन, बिलिंग एंड कलेक्शन और एग्जीक्यूशन मींस आपकी डिलीवरी रिलेटेड उसका एग्जीक्यूट करवाना। सो इन सारे प्रोसेसेस में आपकी सेल्स टीम इन्वॉल्व रहेगी। दिस इज जस्ट व्हाट वी हैव सीन इन प्रीवियस स्लाइड। नाउ ओके, नाउ चैलेंजेस। सो अगर आपका एसएपी सिस्टम इम्प्लीमेंटेड नहीं है तो क्या क्या चैलेंजेस होंगे। तो बेसिकली आपको पता नहीं होगा कि आपके कस्टमर कौन कौन है, वो कहाँ पे लोकेटेड है। लेट्स से इफ़ इट इज़ अ स्मॉल कंपनी तो आपको पता होगा आपके 15 मतलब 50-100 कस्टमर होंगे तो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट इफ़ इट इज़ अ बिग फार्मा कंपनी और रिटेल कंपनी जहाँ पे थाउजेंड्स में या लैक्स में कस्टमर होते हैं, तब उसको कस्टमर को ट्रैक करना और उनकी इंफॉर्मेशन रखना पेपर मतलब मैनुअली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे। फिर किस कस्टमर ने कितना बाय किया है और किस प्रोडक्ट को ज़्यादा बाय बाय किया है, वो सारी रिपोर्ट्स आपको इजीली मिल जाएंगी। फिर कितना ओपन ट्रांजैक्शंस है, कितने का मतलब पेमेंट अभी पेंडिंग है, ओपन ट्रांजैक्शन कितने हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको सिस्टम में इजीली मिल जाएंगी। मैनुअली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक देम। फिर वो आपकी प्रोडक्ट रेंज क्या है वो आपको उसमें पता लग जाएगा। प्रोडक्ट रेंज भी जैसे सम कंपनीज इन रिटेल एंड फार्मा दे हैव थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट। तो मैनुअली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। इन सिस्टम यू कैन सी प्रोडक्ट कौन सा है, उसका स्टॉक कितना है,
उसको आप कब डिलीवर कर सकते हो। तो ये आपको सिस्टम में आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी। सिमिलरली आपको प्राइसिंग हर प्रोडक्ट की याद नहीं रखनी, या फिर मतलब पेपर में बार बार चेक नहीं करना, कि सिस्टम में ऑटोमेटिकली आपको हर प्रोडक्ट की प्राइस दिखेगी। उसमें आपने क्या डिस्काउंट ऑफर कर रखा है, क्या प्रमोशन ऑफर्स दे रखे हैं, क्या क्या टैक्सेस हैं, तो ये सब सिस्टम अपने आप कैलकुलेट करके आपको सेल्स ऑर्डर में ये नेट प्राइस दे देगा कि ओके से ये आपकी नेट प्राइस है, ये आपका सेल प्राइस है, इस पे ये डिस्काउंट लगा है, ये प्रमोशन लगा है, इतना टैक्सेस है। तो सारा प्लस माइनस करके सिस्टम एक आपको नेट वैल्यू बता देगा अपने आप। फिर आपकी ऑर्डर बुकिंग कितनी है वैल्यू, फिर आपका कितना अमाउंट आपका ओवर ड्यू है जो आपको कस्टमर से रिसीव करना है, कौन सा रीजन ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो ये सारी रिपोर्ट्स आपको सिस्टम में दिखेंगी। तो ये सारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये आपके एसएपी सिस्टम से ईज आउट हो जाएंगे। और आपकी जो डिफरेंट टीम्स हैं कंपनी में, आपकी जैसे ऑर्डर एंट्री की टीम है, उनके लिए भी अ, उनका भी वर्क इजी हो जाएगा। दे कैन डायरेक्टली डू ऑर्डर एंट्री इन सिस्टम, उनको कस्टमर डिटेल्स, प्रोडक्ट डिटेल्स सब सिस्टम में डायरेक्टली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सिमिलरली आपके डेटा मैनेजमेंट टीम को भी इजी रहेगा, वो आपको प्राइस इजीली सिस्टम में डाल सकते हैं, क्या टैक्सेस हैं वो मेंटेन कर सकते हैं। बिलिंग एंड कलेक्शन टीम्स को सब सिस्टम पे इंफॉर्मेशन रहेगी सारी रिपोर्ट्स की, कि किस कस्टमर से कितना कलेक्ट करना है, कितना किस्सा पेंडिंग है। सिमिलरली आपकी कस्टमर फेसिंग टीम जो आपकी है, उनको कस्टमर इंक्वायरी, कंप्लेंट्स, वो सब सिस्टम में सारी डिटेल्स दिखेंगी। सिमिलरली आपकी वेयर हाउस एंड सप्लाई टीम को भी सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम पे दिखती रहेगी। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी। अ, एक बार 11 वाली जो स्लाइड थी वो ओपन करके। हाँ जी। हाँ, इसमें जो लिखा है टीम है, कस्टमर फेसिंग टीम, ऑर्डर एंट्री टीम, मीन्स अगर मैं जब किसी जॉब पे लग जाऊंगी, ओके, एसडी करके, तो ये वो पांच ये टीम्स होगी क्या? हाँ देखिए। से एक टीम, इस पांच में से एक वर्क मेरे को मिलेगा था करने के लिए, ऐसा अ, कुछ है क्या? हाँ देखिए, एचडी करने के बाद में अब ये तो मतलब एक एग्जाम्पल के लिए टीम्स दे रखी हैं। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में एक ही टीम ऑर्डर एंट्री भी कर रही है और वही टीम कस्टमर फेसिंग भी कर रही है, तो वहाँ पे आप अपना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, मतलब किस डिपार्टमेंट में भी डेटा एंट्री का वहाँ पे आप ये दिखा सकते हो कि आपने एसएपी सीखा हुआ है, तो इजीली आप मतलब जो भी आपको कस्टमर्स के जो आपको वहाँ पे एंट्री करनी होगी सिस्टम में, वो रोल मिल जाएगा। और दूसरा इसमें ये होता है, जैसे आपने अगर एसएपी अच्छे से सीख लिया आपने, मतलब पूरा सब्जेक्ट थरो कर लिया अच्छे से, तो आप एज अ एसएपी कंसल्टेंट भी काम कर सकते हो। मतलब बेसिकली जो आपकी आईटी कंपनीज होती हैं उसमें भी एसएपी एसडी की वैकेंसीज निकलती हैं। तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए कहीं पे एसएपी चल रहा है ऑलरेडी, किसी कंपनी में एसएपी इम्प्लीमेंटेड है, तो उनको जो भी टेक्निकल इश्यूज आते हैं, जैसे मान लीजिए ऑर्डर क्रिएशन में कोई दिक्कत आ रही है, या फिर डिलीवरी में कोई इशू आ रहा है, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, तो फिर वो कंपनी वाले हमको टिकट रेस करते हैं आईटी कंपनीज को, और फिर हमें वो रिजॉल्व करना होता है। तो एसडी कंसल्टेंट्स का रोल ये वाला होता है, मतलब टिकट्स पे काम करना, या फिर अगर कहीं एसएपी इम्प्लीमेंट हो रहा है तो उस कंपनी में जाके एसएपी को इम्प्लीमेंट करना। तो ये एसडी कंसल्ट। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स ना? हाँ, जैसे मान लीजिए आप टीसीएस में काम कर रहे हो और आपका क्लाइंट है फिलिप्स, तो फिलिप्स वाले अपना एसएपी यूज़ कर रहे हैं। उनको अगर कुछ इश्यूज आता है सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने में या फिर किसी भी प्रोसेस में सेल्स की, तो वो टिकट रेस करते हैं, टिकटिंग टूल होता है। तो वो फिर टिकट आएगा आपके पास में, आप टीसीएस में बैठे हो, फिर आपके टीम लीड आपको टिकट असाइन कर देंगे, फिर आपको देखना होगा अच्छा क्या इशू है, पूरा इशू पढ़ना होगा, फिर एसएपी सिस्टम में जाके उसको फिक्स करना होगा। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया। दूसरा होता है इम्प्लीमेंटेशन की, जैसे किसी कंपनी में एसएपी हमें जाके इम्प्लीमेंट करना है, अभी वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, हम जाके वहाँ पे एसएपी को इंस्टॉल करेंगे, पूरा सारे मॉड्यूल्स वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ये दूसरा हो गया। और तीसरा हो गया जैसे आपका एंड यूज़र रोल होता है, जैसे आपने
जैसे आप अभी कस्टमर फेसिंग रोल में हो, वहीं पे आपका एसएपी भी लगा हुआ है, तो एसएपी में आप डेटा एंट्री भी करते जा रहे हो और आप आपका जो नॉर्मल जॉब है वो भी कर रहे हो। तो अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स होते हैं। अभी आगे बढ़ूँ मैं? दस डेट यस। हाँ, ओके, ठीक है। तो अभी इसमें आपको यहाँ पे ऑर्ग स्ट्रक्चर और मास्टर डेटा दिख रहा होगा स्लाइड में नीचे। सो लेट मी, हाँ ओके। तो ऑर्ग स्ट्रक्चर और मास्टर डेटा क्या है कि बेसिकली जब एसएपी इम्प्लीमेंट होता है तो हमें सिस्टम में वन टाइम एक्टिविटी होती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हमें उस कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करना होता है कि उस कंपनी में कितने सेल्स ऑफिस हैं, कितने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, कितने आपके डिपोज हैं। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें सिस्टम में जाके डिफाइन करनी होती है। तो ये वन टाइम एक्टिविटी होती है, इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे हमें पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करना होता है उस कंपनी का। और फिर उसके बाद मास्टर डेटा क्या होता है? मास्टर डेटा में आपका जैसे कस्टमर्स की लिस्ट हो गई, आपके मटेरियल की लिस्ट हो गई, वेंडर की लिस्ट हो गई। तो सारे आपके जितने भी मास्टर डेटा हैं वो हमें सिस्टम में अपलोड करने होते हैं एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और मास्टर डेटा जब ये दो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद में हम एसएपी में ट्रांजेक्शन वगैरह, उसके बाद हम एसएपी मतलब रेडी टू यूज़ हो जाता है, उसके बाद आप हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ऑर्ग स्ट्रक्चर में क्या है? ऑर्ग स्ट्रक्चर में इसमें आप देखिए, इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे जो ब्लू वाला है इस पे फोकस करिए। आपको क्लाइंट दिख रहा है, कंपनी कोड, प्लांट, शिपिंग पॉइंट, सेल्स एरिया, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीजन, सेल्स ऑफिस, ग्रुप। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। अभी मैं इसमें आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपका क्लाइंट क्या है, जैसे आप, जैसे टीसीएस है, जैसे टाटा ग्रुप हो गया, ठीक है। टाटा के अंदर में बहुत सारी कंपनीज हैं, टीसीएस है, आपकी टाटा मोटर्स है, टाटा केमिकल्स है, फिर आपकी और भी बहुत सारी कंपनीज हैं उनके अंदर में, ठीक है। तो वो जो आपका क्लाइंट है वो टाटा जो ग्रुप है, ग्रुप उसे हमें सिस्टम में एज अ क्लाइंट बनाना होगा। जो आपका टाटा ग्रुप हो गया वो हमारा क्लाइंट बन जाएगा। कंपनी कोड जो उसके अंदर में इंडिविजुअल कंपनीज हैं, जो आपके टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स, इन सबको हमें अलग अलग कंपनीज बनाना होगा सिस्टम में, कंपनी कोड कहते हैं एसएपी में। तो टीसीएस एक कंपनी कोड बन गई, फिर आपकी टाटा मोटर्स एक कंपनी कोड बन गई, टाटा केमिकल्स एक बन गई, टाटा माइनिंग एक बन गई। तो आपकी अलग अलग कंपनी कोड्स आपको सिस्टम में डिफाइन करने होंगे। फिर उन कंपनी कोड्स के अंदर में, हर कंपनी के अंदर में कितने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, कितने डिपोज हैं, वो हमें यहाँ पे डिफाइन करने होंगे सिस्टम में। और हर प्लांट के अंदर में एक शिपिंग पॉइंट होता है। जैसे आपका एक मैन्युफैक्चरिंग एक एक प्लांट है, वहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उसी प्लांट में एक स्पेसिफिक जगह होगी जहाँ से आपका माल आपकी फैक्ट्री से बाहर जा रहा है। तो उस एरिया को एसएपी में हम शिपिंग पॉइंट करके डिफाइन करते हैं। मतलब प्लांट के अंदर में ही होगा, एक स्पेसिफिक एरिया हम डिफाइन करेंगे, यहाँ से आपकी शिपिंग हो रही है आपके वेयर हाउस से बाहर। तो एक बार गुड्स आपके शिपिंग पॉइंट से निकल गए, इसका मतलब है कि आपकी फैक्ट्री से माल निकल गया। तो ये प्लांट के अंदर में एक स्पेसिफिक एरिया है, शिपिंग पॉइंट। नाउ यू हैव सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि आप इसको मतलब मानिए कि ये आपका हेड सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, या फिर आपका हेड सेल्स ऑफिस हो गया, मेन सेल्स ऑफिस जो आपका सारी चीज़ें कंट्रोल करता है सेल्स रिलेटेड। फिर आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक कैसे भेज रहे हो। जैसे आप, या तो आप रिटेलर्स के थ्रू अपना माल बेचोगे, या फिर आपका अगर बी टू बी है तो आप डायरेक्टली अपनी कंपनी से दूसरी कंपनी को माल भेजोगे, या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू मॉडल है, या फिर ऑनलाइन सेल्स कर रहे हो आप, या फिर आपका नेटवर्क मार्केटिंग है। तो क्या आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किस तरह से है वो हमें सिस्टम में डिफाइन करना होता है। फिर डिवीजन क्या है? डिवीजन होता है जैसे आपकी ग्रुपिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे आपने मान लीजिए एलजी का एग्जांपल लीजिए। एलजी आपका आपकी उनका फ्रिज बनाते हैं, टेलीविज़न है, वॉशिंग मशीन है। तो हर एक जैसे टेलीविज़न का हम एक डिवीज़न बन जाएगा, जितने भी टेलीविज़न हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेलीविज़न, उसको हम ग्रुपिंग कर देंगे, एक वो एक डिवीज़न बन जाएगा। फिर आपका दूसरा
एक रेफ्रिजरेटर का है, ऑल जितने भी टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेटर है उनकी एक डिवीजन बन जाएगी रेफ्रिजरेटर। सिमिलरली एसी का, फिर उनके अंदर और सब फर्दर डिवीज सब ग्रुपिंग रहेगी, बट एट द हाई लेवल ग्रुपिंग ऑफ सेम प्रोडक्ट्स को हम डिवीजन कहते हैं। फिर आपका सेल्स ऑफिस होता है। आपका सेल्स ऑफिस मींस आपके जितने सेल्स ऑफिस हैं इंडिया में या ग्लोबली वो आपको सिस्टम में डालने होंगे, कॉन्फ़िगर करने होंगे। फिर सेल्स ग्रुप जो है आपका, सेल्स टीम को ग्रुप, सेल्स ग्रुप एज अ सेल्स ग्रुप बोलते हैं एसएपी में। तो हमें जितनी भी सेल्स टीम है आपकी एक उस सेल्स ऑफिस के अंदर में, वो हमें सिस्टम में वो हमें डिफाइन करनी होगी। तो ये आपका हाँ, और सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिवीजन को कलेक्टिवली सेल्स एरिया कहते हैं। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि व्हाट इज सेल्स एरिया, तो इसका आपको बताना होगा कि सेल्स एरिया इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड डिवीजन। ओके, देन हाँ, सो हियर ऑल्सो ये सेम चीज़ इसमें डिफाइन करी है कि ये आपके सेल्स रिलेटेड जो ऑर्ग स्ट्रक्चर है वो इसमें आपका डिफाइन किया है। तो इसमें आपका सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो सेम चीज़ें इसमें आपका यहाँ पे रिपीट हुई हैं। नाउ ओके, नाउ कमिंग टू मास्टर डेटा। मास्टर डेटा में लाइक आपके जो कस्टमर्स हो गए, वो कस्टमर्स की पूरी लिस्ट आपको सिस्टम में डिफाइन करनी होगी। एंड आपको फिर जो मटेरियल्स की लिस्ट है वो पूरी डिफाइन करनी होगी। जस्ट अ मिनट। ओके, तो हाँ, जैसे जो आपके कस्टमर्स हैं उनकी, आपके ये 1000 कस्टमर्स हैं या 10,000 कस्टमर्स हैं, तो एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वो सारी लिस्ट सिस्टम में अपलोड हो जाएगी। सिमिलरली आपके मटेरियल्स, मान लीजिए कई 1000 मटेरियल्स हैं, तो वो सिस्टम में अपलोड हो जाएंगे। और कस्टमर मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मास्टर डेटा होता है। बेसिकली कस्टमर सिमिलर प्रोडक्ट को किसी और नाम से बोलता है, आपके सिस्टम में मतलब आपकी कंपनी में उसका कुछ और नेम है, तो इट्स अ काइंड ऑफ मैपिंग जो सिस्टम में हम कर देते हैं। तो दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मास्टर डेटा। सो यू कैन फोकस मोर ऑन कस्टमर मटेरियल। फिर एक आपका वेंडर मास्टर डेटा भी होता है जो आपकी एमएम टीम डिफाइन करती है। ठीक है, तो ये आप देखिए इसमें ये सेल्स प्रोसेस दिखाया है। इसमें आपको देखेंगे तो इंक्वायरी, कोटेशन, ऑर्डर, डिलीवरी, बिलिंग, ये आपकी स्टैंडर्ड प्रोसेस है। फर्स्ट आपके पास इंक्वायरी आएगी, उसके बाद आप कस्टमर आपसे इंक्वायरी करेगा किसी प्रोडक्ट के बारे में, फिर आप उसको कोटेशन भेजोगे। कोटेशन मान हो सकता है आपको मल्टीपल कोटेशंस भेजनी पड़े, प्राइस नेगोशिएशन होगा। फिर आपके पास ऑर्डर आएगा। फिर ऑर्डर आने के बाद में आपकी डिलीवरी और शिपमेंट आपको करना होगा कम उस कस्टमर को। उसके बाद में उसकी बिलिंग होगी, बिलिंग या इनवॉइस प्रोसेस आपको रेस करना है। तो इसमें जो सेंटर वाला आपको इस प्रोसेस फ्लो दिख रहा है, ये स्टैंडर्ड एचडी प्रोसेस होता है। सो मेनली ये वाला यूज़ होगा, बट अगर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स आपके डिफरेंट सेल्स प्रोसेसेस होते हैं, स्पेशल सेल्स प्रोसेसेस आपके लाइक कॉन्ट्रैक्ट, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट, फ्री ऑफ चार्ज डिलीवरी, कंसाइनमेंट, कैश सेल्स, तो ये सब हम जब इन डेप्थ क्लास जब करेंगे तब वी विल डिस्कस अबाउट दैट। सो फॉर नाउ यू कैन सी जो स्टैंडर्ड प्रोसेस फ्लो है विच स्टार्ट फ्रॉम इंक्वायरी एंड एंड्स विद बिलिंग डॉक्यूमेंट। सो नाउ आई विल show you in system. Any questions till now? हेलो सर। ओके, हाँ, तो जैसे आप जब आपको सिस्टम एक्सेस मिलेगा तो आपके सिस्टम पे ऐसा आइकन आएगा एसएपी लॉग ऑन करके, आपको इसमें जाना होगा। फिर आपको यहाँ पे इसमें लॉगिन का ऑप्शन होगा, आपको इसमें जाएंगे आप। फिर आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेगा, वो आपको यहाँ पे लॉगिन करना रहेगा। तो एसएपी की ऐसे ब्लू स्क्रीन रहती है बाय डिफ़ॉल्ट, ये स्क्रीन आपकी आ जाएगी ऐसे। फिर ये आपको ऐसे स्क्रीन दिखेगा यहाँ पे। तो इसको इजी एक्सेस मेनू कहते हैं, सैप इजी एक्सेस मेन्यू। यहाँ से आप सारे ट्रांजेक्शन्स वगैरह रन कर सकते हो। तो आप जैसे इसमें जाओगे लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स के अंडर में आपका
ये सारे मॉड्यूल्स आते हैं लॉजिस्टिक्स में। तो लॉजिस्टिक्स में आप हम जाएंगे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल में। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में आपको सेल्स में सारे प्रोसेसेस दिख जाएंगे, आपके इंक्वायरी, कोटेशन, ऑर्डर, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाएगी सेल्स की। फिर आपकी जो शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन वाली प्रोसेसेस हैं वो आपको उसके नीचे शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन टैब में मिल जाएगी। आउटबाउंड डिलीवरी यहाँ से क्रिएट होगी। फिर आपका यहाँ से आप बिलिंग वगैरह उसको रेज कर सकते हो। मतलब आप इस प्रोसेस पे जब जाएंगे, लॉजिस्टिक्स गो टू सेल्स, फिर सेल्स के अंदर में ये सारी चीज़ें आपको जितनी भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं आपके, सेल्स, ऑर्डर, डिलीवरी, बिलिंग, वो सब यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप यहाँ से डायरेक्टली इस पाथ के थ्रू जाके यहाँ से ओपन करें, ये आपकी ऑर्डर क्रिएशन स्क्रीन आ गई। दूसरा होता है यहाँ पे ये कमांड बार होता है ऊपर ऑन द टॉप, और हर ट्रांजेक्शन का एक एसएपी में शॉर्टकट की डिफाइन किया है। इसको एसएपी में ट्रांजेक्शन कोड बोलते हैं। जैसे सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने का VA01 है, तो मैं VA01 अगर यहाँ डालूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मुझे ये स्क्रीन दिख जाएगी। उसके बाद में VA02 अगर मुझे किसी एग्जिस्टिंग ऑर्डर में चेंज करना है तो मुझे वो यहाँ पे दिख जाएगा। मान लीजिए मैं कोई ऑर्डर पुराना ले लेता हूँ, ये ऑर्डर मैंने ले लिया। ये ऑर्डर ऑलरेडी सिस्टम में पहले से क्रिएटेड है, तो अभी मैं इसको चेंज मोड में गया हूँ तो सिस्टम मुझे यहाँ पे चेंज के लिए अलाउ कर रहा है। एक, अगर मैं इसमें VA03 में जाऊँगा डिस्प्ले मोड में, तो आई कैन ओनली से द ऑर्डर, मैं इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। VA01, VA02 और VA03। VA01 इज़ फॉर सेल्स ऑर्डर क्रिएशन, VA02 इज़ टू चेंज सेल्स ऑर्डर, एंड VA03 इज़ टू डिस्प्ले सेल्स ऑर्डर। तभी जैसे ये सेल्स ऑर्डर आपका इसमें ऑलरेडी ये क्रिएटेड है, तो यहाँ पे सोल्ड टू पार्टी और शिप टू पार्टी, ये आपके जो कस्टमर्स हैं उसको हम कहते हैं सोल्ड टू और शिप टू पार्टी। सो टेक्निकली थोड़ा डिफरेंस है, बट फॉर नाउ यू कैन अंडरस्टैंड सोल्ड टू पार्टी एंड शिप टू पार्टी आर योर कस्टमर्स जो आपको ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। फिर परचेज ऑर्डर नंबर, आपको जो कस्टमर ने पर पीओ दिया है उसका नंबर आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। फिर मटेरियल और कितनी क्वांटिटी आपको ऑर्डर करनी है प्लेस, वो आपको एंट्री करनी होगी। तो मेन जो मैंडेटरी डिटेल्स है आपको कस्टमर, मटेरियल और ऑर्डर क्वांटिटी, इतना आप डालेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इसकी प्राइसिंग कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि 900 यूरोस इतना, ये हमारी प्राइसिंग आ गई 90 पीसेस की। अब मुझे अगर इसकी प्राइसिंग डिटेल में देखनी है तो मैं इस लाइन पे डबल क्लिक करूंगा, और फिर यहाँ पे मुझे कंडीशंस पे जाना होगा। तो कंडीशंस में मैं जाके देख सकता हूँ कि अच्छा, मेरी PR00 मतलब मेरी जो बेस प्राइस है वो 10 यूरोज है पर पीस की। उसके बाद में कुछ कैश डिस्काउंट है, कुछ डाउन पेमेंट है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो प्राइसिंग के वो हैं, यहाँ पे आपको सारे प्राइसिंग प्राइसिंग की डिटेल्स आपको दिख जाएगी। देन ये एक ऑप्शन होता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट फ्लो का, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी हिस्ट्री दिख जाएगी। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। अब मैं जा रहा हूँ इनवॉइस में, VF03 आपका इनवॉइस की ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ से आपको, हाँ अभी जैसे इसके ऑर्डर से जाते हैं हम, इसमें ये ऑर्डर पे गया मैं। हाँ यही से देख सकते हैं क्या, इसमें देखेंगे तो जैसे ये जो फ्लो है डॉक्यूमेंट फ्लो का है, यहाँ पे आप जाओगे तो आपको जितने भी सब्सिक्वेंट स्टेप्स हुए हैं वो दिख जाएगा। जैसे ऑर्डर के बाद आप देख सकते हो कि डिलीवरी बनी है, डिलीवरी के बाद में उसका अंदर ट्रांसफ़र ऑर्डर और शिपमेंट प्रोसेस हुए हैं, फिर आपकी इनवॉइस रेज हुई है, तो आपको पूरी हिस्ट्री यहाँ से दिख जाएगी। आपको अगर ऑर्डर मालूम है तो आपको पूरी हिस्ट्री दिख जाएगी। सिमिलरली अगर आपको इनवॉइस नंबर मालूम है तब भी आपको पूरी हिस्ट्री दिख जाएगी। जैसे मैं इनवॉइस मैंने ओपन करी, ये मेरा इनवॉइस है। इनवॉइस से भी मैं देख सकता हूँ कि मेरा ये प्रोसेस, ये फ्लो है, डिलीवरी नंबर ये है, ऑर्डर नंबर ये है। तो आपका इसमें जैसे ऑर्डर हमने देख लिया, अब हमें डिलीवरी देखनी है, तो डिलीवरी में आपको दिख जाएगा कि हमारा गुड्स इशू डेट ये है, मतलब इस दिन आपके जो फैक्ट्री से आपका माल निकल गया है, गुड्स इशू हो गया है, और ये आपका कस्टमर है जिसको माल गया है, ये आपकी क्वांटिटी है। ऑर्डर आया था हमारे पास 90 पीस का अभी, लेकिन हमने डिलीवरी एक ही पीस की करी है, हो सकता है स्टॉक ना हो।
तो अभी फिर ये आपकी डिलीवरी इन्फॉर्मेशन हो गई। फिर आपने इनवॉइस जब आप रेस करोगे तो आपने एक पीस का इनवॉइस उसको रेस कर दिया, क्योंकि एक ही पीस हमने अभी डिलीवरी किया है। ठीक है। सो आई थिंक आई विल स्टॉप फॉर टुडे। अगर आपका कुछ क्वेश्चन है देन आई कैन टेक दोस। एक ही था सर, ये जो एप्लीकेशन है, आपने जो सिखाया अभी, वो ही एक्चुअल वर्क में होती है? हाँ, एक्चुअल वर्क में ऐसा ही रहेगा। मतलब उसमें आपको आईडी पासवर्ड ऑब्वियसली अलग मिलेगा, ये तो डेमो सिस्टम है। हाँ, हाँ। ये जो क्या दिख रहा है वैसे वो हाँ, वो सब सेम रहेगा, वो सब सेम सेम रहेगा। है? सेम क्योंकि सेम। आपकी तो क्लास में जो कहा ना, हम्म। उसमें सब समझ में आया है, अच्छा किसी अच्छा। में डाउट नहीं। चलो, दैट इज गुड, दैट इज गुड। तो सही है, तो तो सेम। मैं हम्म भी हमारे में एक एलएमएस होता है, हम्म उसमें ऐड करना, लीड्स जनरेट करना, लीड्स हम्म कस्टमर को क्लाइंट्स को भेजना, हम्म। यही टाइपिंग करके तो मेरे को समझ में आ गया है। ओके ओके। तो यही क्वेश्चन था कि मीन्स एंट्रीज करनी होंगी और कस्टमर इंटरेक्शन होगा वो अलग से, लेकिन ये जो एप्लीकेशन है यूज करते वक्त सिर्फ एंट्रीज करनी है। अगर किसी किसी की इंक्वायरी आई तो वो परचेस ऑर्डर डालना और बाकी की प्रोसेस करना, सिर्फ यही है। हाँ, देखिए मैंने आपको बताया ना, तीन रोल होते हैं। एक तो आपका एंड यूजर रोल, जैसे जो आप अभी जो कर रहे हो। दूसरा हो गया, आप एज ए एसएपी कंसल्टेंट किसी कंपनी में जाते हो, तो आपको वहाँ पे। एसटीपी कंसल्टेंट नहीं होगा वो, एक्सपीरियंस के बाद होगा ना, तो अभी तो नहीं हो सकता, लेकिन अ, क्योंकि इसके बाद ही होगा ना। अगर ये जो करके मैं एसडी एज ए सेल्फ एसडी करके ज्वाइन हो गई, उसके हाँ बाद जो एक्सपीरियंस मिलेगा उसके बाद ही मैं कंसल्टेंट बन रही हूँ। हाँ, एक्चुअली दोनों ऑप्शंस रहते हैं। मतलब एज अ फ्रेशर्स भी हायर करती हैं कंपनीज, और इसे जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस लगा भी नहीं लग सकती, वो भी मेरे को पता है। एक्सपीरियंस लगा के नहीं, जैसे आपने ऑलरेडी, जैसे आपने कहीं एंड यूजर की तरह काम किया है, आपने एसएपी में ही काम किया। ठीक है, आप तो वो एंड यूजर का एक्सपीरियंस भी काउंट होता है। जैसे आपने 3 साल 4 साल एसएपी में डेटा एंट्री का काम किया, तो आप जब एसएपी आगे कहीं, मतलब आप किसी आईटी कंपनी में एज ए कंसल्टेंट रोल के लिए अप्लाई करोगे, तो आपका ये एंड यूजर वाला एक्सपीरियंस भी एसएपी का काउंट होगा उसमें। तो जो आप, हाँ, जब आप जैसे एसएपी कंसल्टेंट काम करोगे ना, तो बेसिकली आपको, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एसपीआरओ करके ट्रांजेक्शन होता है। इसमें जाके हमें बैकएंड में, मतलब हर कंपनी के हिसाब से जो कहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो उसके हिसाब से पूरा सिस्टम में डालना, कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कस्टमाइज करना सोल्यूशन को। एक तो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रीम हो गई, फिर दूसरा ज़्यादातर सपोर्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं, कि एसएपी का जो सपोर्ट आ रहा है, कि आपका किसी यूज़र को कोई दिक्कत हो रही है, कुछ उससे डेटा नहीं बन रहा है, या ऑर्डर में कोई दिक्कत है, डिलीवरी में, इनवॉइस में। हाँ, तो वो आपको टिक हाँ, मतलब सिस्टम में उन्हें अगर कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, जैसे ऑर्डर क्रिएशन में दिक्कत आ रही है मान लो, तो फिर वो टिकट रेस कर देंगे आप, फिर आपकी टीम में टिकट आएगा, फिर आप देखोगे अच्छा क्या इशू आ गया है इसको, किस स्टेप में इसने गलत कर दिया, या कौन सी चीज़ सिस्टम ने ठीक से काम नहीं किया, तो फिर उसका आप उसको सोल्यूशन दोगे। कोई कस्टमर मान लीजिए क्रिएट करना है सिस्टम में, तो जो यूज़र है उसने क्रिएट किया, बट उससे नहीं हो रहा, या फिर कुछ उसने गलत एंट्री कर दी और उससे बन नहीं रहा, तो फिर वो ऑर्डर आप, फिर आपको टिकट भेजेगा, टिकट रेस करेगा सिस्टम में, कि मुझे इसमें इशू, ये सो एंड सो इशू आ रहा है। फिर आप देखोगे सिस्टम में जाके क्या इशू है, फिर आप उसको एज ए कंसल्टेंट उसको गाइड करोगे। सो ये अलग स्ट्रीम हो गई। फिर दूसरा जो आपका डेटा है। हम्म। एसडी सैप में इशू होना, इसका मतलब होता है कि कुछ प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना। राइट राइट राइट। उसको टिकट्स भी बोलते हैं, कुछ लोग उसको इंसिडेंट्स भी बोलते हैं, इंसिडेंट रेस करना या रिक्वेस्ट रेस करना। इन जनरल उसको टिकट्स बोलते हैं, कि टिकट्स रेस कर दी। कुछ एंट्रीज हो नहीं रही है या फिर सैप में एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ है, तो वो देख लो। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, सही। तो ठीक है। सर, हाँ, ड्यूरेशन होगा तो कितने मंथ्स का होगा? इसका आप मान लो, मतलब डेली 1 आवर की क्लास होती है। ऑलरेडी मेरी एक क्लास चल रही है, वो एवरीडे रात में 9 से चलती है, 9 to 10। और नॉर्मली 5 days a week, और अगर कभी वीकेंड में टाइम हुआ तो मैं वीकेंड में भी ले लेता हूँ।
और जो इसका ड्यूरेशन रहता है, आप मान के चलो कि मिनिमम 2 मंथ्स तो लगता ही है, क्योंकि एसडी बड़ा मॉड्यूल है ना, तो 2 मंथ्स तो आप मान के चलो। ओके। हम्म। प्लेसमेंट्स का क्या वो प्लेसमेंट्स का एक्चुअली वो मैं नहीं देखता, वो आपको अपना जो आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं, आपको उनसे बात करनी होगी। तो माई रोल इज़ ओनली टू गिव ट्रेनिंग। ओके, तो वो आपको जो भी आपके ओके। काउंसलर हैं या फिर आपको जिसने भी अप्रोच किया है, वो लोग आपको गाइड करेंगे उसका। ओके। यस। ओके हेलो प्रियंका। प्रियंका। हेलो। सो या मनी, प्रियंका, गुड इवनिंग। सो राहुल सर, आई थिंक वी आर डन विद द सेशन. हाँ, सो आई एम ड्रॉपिंग मनीष, अब यू कैन कंटिन्यू। ओके। Yeah, so Rahul sir, first of all, thank you so much for delivering such a wonderful session. It was a very informative class. I really appreciate, and हम्म। I really appreciate your presentations. I think Priyanka, how was the class? Yes, sir. Good, good. Okay, okay. I So Rahul, understand everything, sir. okay, तो राहुल सर मैं फीडबैक ले लेता हूँ, तो फिर ओके, मैं आपको रिवर्ट कर देता हूँ, ठीक है सर? ठीक है मनीष। हैव अ ग्रेट डे सर, हैव अ ग्रेट इवनिंग सर, थैंक यू ओके, सर. थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट। Thanks, प्रियंका sir. उसी लिंक पर रहना प्लीज आप. ओके, बाय बाय, गुड नाइट।